classes. Welcome guys. This is class 9th. हम लोगों का रिवीजन चल रहा है और मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं पहले ही कि पीरियोडिक टेस्ट के लिए जो रिवीजन हम करा रहे हैं उसमें पीरियोडिक टेस्ट इंक्लूड है। तो पीरियोडिक टेस्ट 1 का जो आपका टाइप है करने का वो ऑनलाइन है और ऑनलाइन टाइप को जो है आपको इस तरह से करना है कि आपको बैक और रिप्लेस बटन यूज नहीं करते। रही बात लिंक की, तो ये लिंक आपको स्कूल के थ्रू, स्कूल की वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी और ये तब तक आपको प्रोवाइड नहीं हो सकती जब तक कि आप अपनी फ़ीस को सबमिट नहीं कर देते। सो आप जो है अपनी फ़ीस का कंसंट्रेशन करिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। चलिए आपके बेहतर फ्यूचर के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज x + 1 इज़ द फैक्टर ऑफ विच पॉलिनोमियल। मैंने आपको जो थ्योरी से जब बताई थी तो थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि जो फैक्टर होगा उसकी वैल्यू आप जो है उसको इक्वल्स टू 0 रख दीजिए, से x की वैल्यू निकलेगी, उसको उठा के में पुट करेंगे। काफ़ी लंबा समय लगने वाला है। ये सभी क्वेश्चन ऑप्शन 4 है, लॉन्ग टेकिंग टाइम होगा। तो सो हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा कि ये यही फैक्टर है उसका। तो इसके लिए ज़रूरी होता है, मैंने पहली कंडीशन बताई थी, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इनकी सभी टर्म्स के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का अलजेब्रिक सम देखेंगे। जिसका अलजेब्रिक सम 0 होगा वही क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ इसका अलजेब्रिक सम क्या है 1, यहाँ का +1, यहाँ का -1 और यहाँ का +1। सो हम इसको जो है अगर देखें तो ये हो जाएगा +3 और -1 यानी 2। दैट मीन्स यहाँ पर हम इसे फॉलो नहीं कर सकते, यानी इसका फैक्टर इस तरह से भी नहीं चेक किया जा सकता। सो हम इस मेथड को हटाते हैं। और दूसरा मेथड क्या था, दूसरा ये था कि लास्ट टर्म को चेक करो। लास्ट क्या है 1 और 1 के प्राइम फैक्टर केवल 1 का फैक्टर 1 ही होता है। सो हम यहाँ पर केवल इसकी जो इसके फैक्टर हो सकते हैं वो कौन हो सकता है, या तो +1 या फिर -1। यहाँ पर अगर हम वैल्यू देखें तो क्या है, x = क्या है -1 है। -1 होने पर आप खास बात याद रखिए कि माइनस की वैल्यू हम तभी रखते हैं जब सारे टर्म निगेटिव हों, सारे टर्म पॉजिटिव हों। तो यहाँ पर देखिए इसमें सारे टर्म में जो है एक निगेटिव है, यानी इसका तो फैक्टर हो ही नहीं सकता। यहाँ इसमें देखें सभी पॉजिटिव हैं, लेकिन ये क्यूबिक नहीं है। हमने कहा ना क्यूबिक में केवल ये रूल अप्लाई होगा। सो इस पर भी नहीं रख सकते हैं। अब आइए इसमें, यहाँ देखिए ये क्यूबिक है और इस पर हम अगर अप्लाई करेंगे -1 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों, x³ -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 और -1 +1। इस तरह से ये दोनों और ये दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 0। चूँकि इसका रिमाइंडर क्या है 0, सो दैट ये फैक्टर इसका है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। सो करना क्या है, फैक्टर को इक्वल्स टू 0 रखेंगे, x -1 = 0, then x + 1 = 0, then x = -1। इस x -1 की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे और पता चल जाएगा। इससे पहले अगर कोई और फैक्टर यहाँ पर होता तो हम क्या करते हैं, इनके प्राइम फैक्टर यानी लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म का प्राइम फैक्टर निकालते और चेक कर लेते कि क्या वो वैल्यू उस पर सेटिस्फाइड हो रही है। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। अब इस पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन में बहुत लंबा समय लगने वाला, 3-4 स्टेप आपके होंगे, तो आप इनको ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका वेरिएबल पार्ट, इसका वेरिएबल पार्ट मल्टीप्लाई करिए, x² जबकि यहाँ पर क्या है 4x² है। सो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, इसको करने की आवश्यकता नहीं। इसमें आते हैं 2x × 2x 4x² हो रहा है, ये क्लियर है। लास्ट का टर्म मल्टीप्लाई करें 3 × 1 = 3 आ रहा है, ये भी क्लियर है। यानी हमें और भी बीच वाला चाहिए, तो बीच वाले के लिए क्या करते हैं, देखो इसका मैंने बताया था, पहले इसका किया तो ये आ गया, इसका और इसका किया तो ये आ गया। अब इसका और इसका करेंगे तो 2 × 3 = 6x हो गया। फिर 3 और 2 और 1 का करेंगे तो 2 × 1 = 2 और x दोनों को ऐड कर देंगे 8x हो गया। यानी ये इस पर फॉलो हो रहा है, तीनों का मैच हो गया, यानी यही इसका ऑप्शन सही है। आप दूसरे ऑप्शन को भी चेक कर लीजिए, देखिए उसमें से कोई भी मैच नहीं करेगा। देखिए ये 4x² हो गया, 5 × 2 = 10 भी हो गया और 10 नहीं मैच कर रहा है। सो इसको तो अब यहीं से इग्नोर कर सकते हैं, यानी ये भी नहीं होगा। चौथे ऑप्शन में आते हैं 2x 4x² हो गया, माइनस का 1 जो है माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस +3 × 1 = 3, दोनों मैच कर गए। आप बीच वाले टर्म को मैच कराएंगे तो पहले इसका इसके साथ करेंगे, दूर वाले के साथ। 2 × 3 = 6x,
माइनस प्लस माइनस, माइनस का 6x हो गया। फिर अब नज़दीक वालों को करेंगे, प्लस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 2 1 2x। अब देखिए दोनों सिमिलर टर्म है, दोनों लाइक टर्म है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का, लेकिन 8x आएगा, जुड़ेंगे लेकिन साइन वही रहेगा। तो यहाँ 4x² माइनस का 8x है, जबकि यहाँ पर क्या है प्लस का 8x है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही था? बी वाला, 2x + 1 × 2x + 3 दोनों ब्रैकेट में। तो इस तरह से हम जो है इन ऑप्शंस के थ्रू इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दे आर लेस टाइम टेकन, सो इस तरह से आप करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म का इस्तेमाल करेंगे, हालांकि आपको प्रैक्टिस तो उसी की करनी चाहिए, लेकिन जो अगर MCQ टाइप है तो फिर आप इन्हें इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px = 3x + 7। एक कोई पॉलिनोमियल है 3x + 7 करके, px = 3x + 7, then what is the zero of this polynomial? So आपको कुछ करना नहीं है। If we want to find, if we have find zero, then सबसे पहले आपको अगर जीरोस फाइंड करना है आपको तो कुछ नहीं करना, px को = 0 रख दीजिए। यहाँ से 3x + 7 = 0 हो जाएगा। देन 3x = ट्रांसपोज करेंगे x 7 को, प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, x = -7/3। यहाँ मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड में, सो x की वैल्यू क्या आ गई? -7/3। तो इस तरह से ये आपका एक जो है क्वेश्चन ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a + b + c = 0, then find a + b, b + c and c + a is what? इसकी वैल्यू क्या होगी आपको फाइंड करना है। Now let's see what is here a + b. So we have to find a + b from there. That is a + b = c is transposing then -c. तो a + b की वैल्यू क्या होगी? -c. We have to put there. Again we have search b + c. This is here. So -a and again c + a -b. So minus minus plus plus minus minus a b और c, ये तीनों लिटरल अंक हैं और सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही राइट कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a + b × b + c × c + a according to this gives value -abc. Now the next question is x - 1/x is equals to x - 1/x is equals to 0. So find the value of, then find x की पावर 4 plus 1/x की पावर 4. Now x, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे उधर तो ये हो जाएगा 1/x such that x² is equals to 1. So अगर बोथ साइड हम स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर टेक कर लें तो यहाँ से x⁴ हो गया और ये 1 के स्क्वायर 1 ही होता है, यानी x की पावर 4 की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। सो पुट देयर 1 + 1/, यहाँ भी x⁴ ही लिखा, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 + 1/1 1, दैट इज 2। So that x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। Now again discuss about a linear equation, that is y is equals to -x. आपके पास एक इक्वेशन है, कह रहा है y is equals to -x. अब पूछेगा
कि ये लाइन किस पॉइंट से पास करेगी, और आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से होंगे 1, 1 -1, 1 0, 1 and d is equals to 2, 3. Which option we have to choose? So हमें कुछ करना नहीं है, पहले हम अपने कोऑर्डिनेशन को देखें क्या होता है। हमारा कोऑर्डिनेशन होता है x, y का, यानी कोई भी पॉइंट इस फॉर्म में होता है। यहाँ पर दिया है y इक्वल्स टू -x, तो हम यहाँ पर वैल्यू ऐसे रख लेंगे, x y की जगह पर -x को पुट करेंगे। अगर x की वैल्यू हम 1 सजेस्ट किए, पहले 0 ले लेते हैं, 0 लेंगे तो ये -0 होगा, -0 का कोई मतलब ही नहीं होता, यानी हम इसे सजेस्ट नहीं करेंगे। अब चलिए 1 को चेक कर लेते हैं, 1 रखेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू -1 आती है, और यहाँ कहीं ऐसा अगर मैच करता हो तो हम उसे टिक करेंगे, बट ऐसा कहीं मैच नहीं कर रहा है। चलिए यहाँ ऑप्शन इसका 1 का था, देखिए 1 इसमें मैच कर रहा था, लेकिन यहाँ -1 है, सो यहाँ नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा चेक करते हैं, यहाँ ऑप्शन क्या है, x का -1 है, -1 रखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ये ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो यहाँ सेम, तो यही ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा ऑप्शन, अब 0 रखेंगे तो -0 होता है, जो कि मैच ही नहीं करेगा, तो इसको भी क्रॉस कर देंगे। 2 रखेंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा, और ये भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा, तो इसे भी क्रॉस कर देंगे। तो आपके एक ही ऑप्शन सही है, केवल वो भी बी वाला है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को वहाँ पर सजेस्ट करेंगे। Now the last and next one is x upon y plus y upon x is equals to x upon y plus y upon x is equals to -1, and that is getting x and y both are not equals to 0, दोनों ही 0 नहीं है। सो आप बताइए the value of x cube माइनस वाई क्यूब क्या होगी। नाउ हाउ कैन वी डू, हमें एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यू चाहिए, हम पहले इसे सॉल्व कर लें। यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा एलसीएम एक्स वाई, और ऊपर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, इधर आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 1 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। इसको देखकर कुछ याद आ रहा होगा, ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ऐसे लिखा जाता है। और आप अगर देखिए तो यहाँ पर ये चीज़ मौजूद है, यानी इसके आगे अगर हम ये लिखते हैं एक्स माइनस वाई, सो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बन जाएगा, और हमें यही चीज़ चाहिए, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं और हमें इसी की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले करना क्या है कि इसके आगे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ये था हमारे पास, हमने इसे मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ध्यान रहे कि किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट के इक्वेशन में जिसमें 2 साइड हैं, अगर हम कुछ इधर कर रहे हैं तो सेम वही काम इधर भी करना पड़ता है, तो इसकी जो है वैलेंसी बनी रहती है। अब आगे देखिए, तो ये बन गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और इधर वैल्यू क्या है, 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, 0। नाउ बेस्ट विशेस, माई बेस्ट विशेस फॉर यू, यू हैव टू गिव योर पीरियोडिक टेस्ट एंड complete it, get perfect marks.